जय श्री राम दोस्तों, राम कथा के इस भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा किस प्रकार दासी मंथरा के कहने पर महारानी कैकेयी राजा दशरथ से अपने लिए 2 वरों की मांग करती हैं। प्रथम वर के अनुसार भरत को राज्याभिषेक और दूसरे वर के अनुसार राम को 14 वर्ष का वनवास। तो दोस्तों चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। प्रातः काल होने पर मुनि वशिष्ठ राजभवन के द्वार पर श्री राम का राज्याभिषेक करने पहुंचे। उन्होंने सुमंत को आज्ञा दी कि महाराज शीघ्र उपस्थित हो। सुमंत महाराजा दशरथ के भवन में पहुंचे। उन्हें महाराजा की वास्तविक स्थिति का पता न था, इसलिए वे उनकी नित्य के भांति स्तुति करने लगे। महाराज जैसे सूर्योदय होने पर समुद्र हर्ष की तरंगों से उल्लासित होकर उसमें स्नान करने वाले मनुष्य को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार आप हम सबको आनंद प्रदान कीजिए। जैसे देव सारथी और महर्षि इसी बेला में इंद्र की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार मैं आपको जगा रहा हूँ। जैसे चंद्रमा और सूर्य शुभ स्वरूपा पृथ्वी पर उजाला करके उसे जगाते हैं, उसी प्रकार मैं आपको जगाता हूँ। महाराज उठिए और मंगल कार्य पूर्ण कर वस्त्राभूषणों से सुशोभित हो जाइए। रघुकुल नरेश चंद्रमा शिव सूर्य कुबेर वरुण अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। अब रात्रि देवी विदा हो गई हैं। आपने जिन कार्यों को करने की मुझे आज्ञा दी थी वे सब पूर्ण हो गए हैं। केवल अभिषेक का कार्य शेष रहा है, उसे पूर्ण करें। जैसे चरवाहों के बिना पशु, सेनापति के बिना सेना, चंद्रमा के बिना रात्रि और सांड के बिना गायों की शोभा नहीं होती, ऐसी ही दशा उस राष्ट्र की हो जाती है जहां राजा का दर्शन नहीं होता। सुमंत्र के सांत्वना पूर्ण और सार्थक वचनों को सुनकर राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गए। पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी थी। उन्होंने सुमंत्र से कहा, ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थलों पर अधिक आघात क्यों कर रहे हो? महाराज के ये करुण वचन सुनकर और उनकी दीन दशा देखकर सुमंत्र हाथ जोड़कर चुप हो गए। कैकेयी ने सुमंत्र से कहा, तुम तुरंत राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। महारानी की आज्ञा से सुमंत्र ने श्री राम के भवन में प्रवेश किया, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। उसका मुख्य अग्रभाग सोने की देव देवी प्रतिमाओं से अलंकृत था। सारा भवन शरद ऋतु के बादलों की भांति श्वेत कांति से युक्त दीप्तिमान और शोभायमान था। वो भवन सुवर्ण निर्मित पुष्पों की मालाओं से बीच में मुक्ता और मणियों से शोभित हो जगमगा रहा था। सुमंत्र ने श्री राम को विनीत भाव से प्रणाम किया और कहा, इस समय रानी कैकेयी के साथ महाराज दशरथ आपको देखना चाहते हैं, वहां शीघ्र चलिए। श्री राम ने सीता का सम्मान करते हुए उनसे महाराज के पास जाने की विदा मांगी। सीता उनका मंगल चिंतन करती हुई स्वामी के साथ साथ द्वार तक उन्हें पहुंचाने गई। महल से निकलते समय द्वार पर श्री राम ने लक्ष्मण को उपस्थित देखा। वो विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े थे। तदंतर श्री राम ने शोभाशाली तथा अग्नि के समान उत्तम रथ पर आरूढ़ होकर लक्ष्मण के साथ पिता के महल में प्रवेश किया। उन्होंने पिता को विषाद में डूबे हुए दयनीय दशा में कैकेयी के साथ सुंदर आसन पर बैठे देखा। उनका मुख सूखा था और नेत्र अश्रुधारा बहने के कारण लाल हो रहे थे। निकट पहुंचकर श्री राम ने विनीत भाव से पिता के चरणों में प्रणाम किया। फिर उन्होंने कैकेयी के चरणों को मस्तक झुकाया। राजा दशरथ एक बार राम कहकर चुप हो गए। शोक में डूबने के कारण वे श्री राम की ओर ना तो देख सके ना बोल सके। पिता का रूप शोक और संताप से भयंकर हो रहा था। उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी और चित्त व्यथा से पूर्ण था, मानो सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो। पिता के हित पर तत्पर रहने वाले श्री राम उन्हें देखकर चिंता में पड़ गए और राजा के दुख का कारण ढूंढने लगे। जब उनकी समझ में कुछ नहीं आया तो वे शोक से कातर हो उठे और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने माता कैकेयी से पूछा, माँ, मुझसे अनजान में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे क्रोधित हो पिताजी मुझसे बात नहीं करते? पिताजी को कोई शारीरिक व्याधि या मानसिक संताप तो पीड़ा नहीं दे रहा है? मनुष्य को सदा ही सुख मिले ऐसा सुयोग प्रायः दुर्लभ होता है। मेरी माताओं और प्रिय भाई भरत और शत्रुघ्न को कोई अमंगल तो नहीं हुआ है?
महाराज को असंतुष्ट कर या इनकी आज्ञा न मानकर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रहना चाहता। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में जन्म लेता है, वो प्रत्यक्ष देवता पिता के अनुकूल यदि बर्ताव ना करे तो वो नरकागामी होता है। कहीं तुमने अभिमान या रोष के कारण पिताजी से कोई कठोर वचन नहीं कहे? देवी, बताओ किस कारण से महाराज संतप्त हैं? इनकी ऐसी अवस्था मैंने पहले कभी नहीं देखी। धर्मात्मा श्री राम के पूछने पर अत्यंत कठोर और निर्लज्ज कैकेयी बोली, राम, महाराज ने कुपित है, ना इन्हें कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट ही है, किंतु तुम्हारे डर से ये अपने मन की बात नहीं कह रहे हैं। बहुत समय पहले इन्होंने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी, अब उनसे बचने के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। राम, सत्य ही धर्म की जड़ है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कारण ये उस सत्य को छोड़ दें। जिससे इनके सत्य का पालन हो वही तुम्हें करना चाहिए। वो शुभ हो या अशुभ, यदि तुम उसका पालन करो तो मैं इनके हृदय की बात तुमसे कहती हूँ। कैकेयी के कथन से श्री राम के मन में बड़ा दुख हुआ। वे बोले, माता, मैं महाराज की आज्ञा पाकर अग्नि में प्रवेश कर सकता हूँ, विष का पान कर सकता हूँ और समुद्र में डूब सकता हूँ। महाराज मेरे पिता, गुरु और हितैषी हैं। राजा को क्या अभीष्ट है वो मुझे बताओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उसे पूर्ण करूंगा। श्री राम का कथन सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी था। उनकी प्रतिज्ञा सुनकर कैकेयी अत्यंत दारुण वचन बोली, रघुनंदन, मैंने इनसे वे 2 वर पूर्ण करने का आज आग्रह किया है। पहले वर के द्वारा भरत का राज्याभिषेक और दूसरे के अनुसार तुम्हें 14 वर्ष तपस्वी का वेश धारण कर वन में निवास करना होगा। यदि तुम पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो और अपने पितृ भक्त सिद्ध करने की इच्छा रखते हो तो उनकी आज्ञा का पालन करो। ऐसा करने से महाराज को तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा। ये सोचकर वे शोक सागर में डूब रहे हैं। कैकेयी के यह अप्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी रघुकुल भूषण श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कहा, माँ, ऐसा ही होगा। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए अवश्य जटा और वल्कल वस्त्र धारण कर वन में रहने के निमित्त यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे दुख तो इस बात का है कि महाराज पहले की तरह प्रसन्नता पूर्वक मुझसे बोलते क्यों नहीं। इनकी आज्ञा होने पर जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जो निशंक होकर मैं ना करूं। मेरे मन में एक ही दुख है कि महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात क्यों नहीं की। मैं तुम्हारे कहने से भी भरत के लिए यह राज्य, प्राण और सारी संपत्ति प्रसन्नता पूर्वक दे सकता हूं। फिर यदि पिताजी तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए आज्ञा दें तो उनकी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए निश्चय ही मैं उस कार्य को करूंगा। तुम मेरी ओर से उन्हें आश्वासन दो कि वे पृथ्वी की ओर दृष्टिपात करके आंसू ना बहाएं। आज ही महाराज की आज्ञा से दूत शीघ्रगामी घोड़ों पर आरूढ़ होकर भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए चले जाएंगे। मैं पिताजी की आज्ञा सिरोधार कर अभी 14 वर्ष के लिए वन में चला जाता। श्री राम का यह कथन सुनकर कैकेयी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हें वन में शीघ्र जाने की प्रेरणा देती हुई बोली, तुम्हारा निर्णय उत्तम है। राजा अपने निश्चय को बदलने के कारण लज्जित हैं, इसलिए वे अपने विचार तुमसे नहीं कहते। ये कोई विचारणीय विषय नहीं है, अतः इसका दुख तुम मन से निकाल दो। जब तक तुम इनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तब तक ये स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। कैकेयी की बात सुनकर शोक में डूबे हुए राजा दशरथ करुण से बोले, हाय पापनी, तुम्हें धिक्कार है, और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम ने स्नेह पूर्वक पिताजी को पृथ्वी से उठाकर बैठा दिया और शीघ्रता पूर्वक वन जाने के लिए उद्यत हो गए। कैकेयी से बोले, देवी, मैं राज्य संपत्ति का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। मैंने भी ऋषियों की ही भांति निर्मल धर्म और आश्रय ले रखा है। पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना जैसे महत्वपूर्ण धर्म है, उनसे उत्तम संसार में कोई धर्म नहीं है।
अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा लेकर और सीता को समझा बुझाकर शीघ्र ही वन की यात्रा करूंगा। तुम ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत इस राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करते रहें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। श्री राम के वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ा दुख हुआ। वे घोर शोक में डूबने के कारण कुछ बोल नहीं सके, किंतु फूट फूट कर रोने लगे। तेजस्वी श्री राम माता पिता की परिक्रमा कर और उन्हें प्रणाम कर भवन से निकले। जब लक्ष्मण को इस कुमंत्रणा का पता चला तो वे कुपित हो उठे, किंतु नेत्रों से आंसू भरकर अपने बड़े भाई श्री राम के पीछे पीछे चल दिए। श्री राम अविनाशी कांति से युक्त थे, अतः अभिषेक की सामग्रियों की परिक्रमा कर आगे बढ़े और उनकी महती कांति पर ये अप्रिय घटनाएं कोई अंतर न डाला। उनका चित्त सर्वलोकातीत जीवन मुक्त महात्मा की भांति अविकारी था। वे अपने मन को पूर्णतः वश में करके माता कौशल्या के भवन में गए। जैसे शरद ऋतु की उद्दीप्त किरणों वाला चंद्रमा अपनी शोभा का परित्याग नहीं करता, उसी प्रकार श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता नहीं छोड़ी। आनंद से परिपूर्ण भवन में प्रवेश कर श्री राम ने वहां अपने चेहरे पर कोई भाव प्रकट नहीं होने दिया। ज्यों ही कैकेयी के महल से श्री राम हाथ जोड़कर बाहर निकले, अंतापुर की महिलाओं का महान आर्तनाद हुआ। वे कह रही थी, जो पिता के आज्ञा न देने पर भी अंतापुर के आवश्यक कार्यों में स्वतः संलग्न रहते थे और जो हमारे रक्षक थे, वे ही श्री राम आज वन जा रहे हैं। श्री रघुनाथ अपनी माता कौशल्या के प्रति जैसा बर्ताव करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी करते आए हैं। वे ना क्रोधित होते हैं, ना दूसरे को कट वचनों से क्रोधित करते हैं और जो रूठे हुए व्यक्तियों को मना लेते हैं, वे श्री राम आज वन जा रहे हैं। हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई है, तभी तो सबका विनाश करने पर तुले हुए और प्राणियों के जीवनधार श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके आगे की कथा आपको अगले भाग में मिलेगी। तब तक आप लोग चैनल पे बने रहिए और वीडियो देखते रहिए।